नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम चौथा अंक। चौथे अंक में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जब शकुंतला की विदाई हो रही थी तो उसकी विदाई के अवसर पर वृक्षों ने जो उनकी सेवा की थी, क्या सेवा की थी। कुछ वृक्षों ने उन्हें चंद्रमा के समान स्वच्छ और सफ़ेद रंग के रेशमी जोड़े को दिए थे, तो कुछ ने महावर दे दिए थे और अन्य वन देवताओं ने भी साथ में आभूषण आदि दिए थे। उसके बाद में उन्हें जो वनस्पतियों की सेवा के बारे में दोनों ऋषि जाकर के कर्ण ऋषि से बताते हैं। कर्ण ऋषि स्नान करने गए हुए हैं और वहाँ से आप वापस आ रहे हैं। इसके आगे उसके पास बताते हैं, तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। ततः प्रविशत स्नानो अवतीर्ण काश्यपः। ततः माने इसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश करते हैं, स्नान अवतीर्ण स्नान करके लौटे हुए, काश्यपः माने काश्यप। इसके बाद स्नान करके लौटे हुए काश्यप यानी कर्ण का प्रवेश होता है। कर्ण क्या कहते हैं, यास्यते यद्देश कुंतलेति हृदयं संसे पृष्ठम उत्कंठया कंठास्तंभिते वाष्पवृत्ति कलुषस्य चिंता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदृशीदं स्नेहादावरण्योकशः पीड्यन्ते गृहीणा कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नयो यास्यते यद्देशकुन्तलेति हृदयं संसे पृष्ठम उत्कंठया। काश्यप कह रहे हैं यास्यति, यास्यत माने जाएगी, अद्य माने आज, आज जाएगी शकुंतला, शकुंतलेति शकुंतला धन इति अर्थात शकुंतला आज जाएगी। इति माने इस कारण, हृदयम मेरा हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया, मेरा हृदय संस्पृष्ट हो गया है, अर्थात मेरा हृदय दुख के कारण व्याकुल हो रहा है। कंठा स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषस्य, कंठा स्तंभित और मेरा कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति, वाष्पवृत्ति आंसुओं को रोकने के कारण, मेरा कंठ आंसुओं को रोकने के कारण रुध गया है। कलुषस्य चिंता जड़म दर्शनम, चिंता जड़म दर्शन और मेरी दृष्टि चिंता के कारण जड़ हो गई है, अर्थात चिंता के कारण विचार करने की शक्ति नष्ट हो गई है। काश्यप ऋषि ऐसा सोच रहे हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी, इस कारण मेरा हृदय रुंध गया है, अर्थात दुख के कारण व्याकुल हो रहा है। कंठा स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषस्य और गला, मेरा गला आंसुओं को रोकने के कारण रुंध गया है। चिंता जड़म दर्शनम और चिंता के कारण मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, अर्थात देखने की शक्ति नहीं रह गई है। फिर आगे क्या कहते हैं, वैक्लव्यम मम तावदृशी दृशम इदम अरण्योकशः। वैक्लव्यम मम, वैक्लव्यम माने वनवासी होते हुए, वनवासी नहीं, वैक्लव्यम मम माने व्याकुलता, मम माने मुझे, तावदृशी इदम इस प्रकार से, स्नेहदा अरण्योकस्य, स्नेहदा माने स्नेह के कारण, अरण्योकस्य माने वनवासी होते हुए, वनवासी होते हुए स्नेह के कारण इस प्रकार से, मम माने मुझे, व्याकुलता हो रही है। स्नेह के कारण यानी मैंने इसको जन्म नहीं दिया था, अर्थात इसका पालन पोषण ही किया था, इस कारण, स्नेह के कारण मुझ में इतनी व्याकुलता हो रही है। पीड्यन्ते गृहीणा कथम नूतनया विश्लेष दुखे, तो गृहस्थ लोग अपनी विदाई के अवसर पर
पीड्यन्ते माने क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे। तनया माने पुत्री के विश्लेष दुखेन, विदा विश्लेष माने अलग करने में अर्थात विदा करते समय नव दुखे इस नए दुख से पीड्यन्ते कथम गृहिण्या कथम न, गृहस्थ लोग क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे। अर्थात वो कहते हैं कि यदि वन में रहने वाले वीतरागी अर्थात जो मोह माया से रहित हैं, मुझे पुत्री वियोग के कारण इतनी व्याकुलता हो रही है, तो गृहस्थ जन अपनी पुत्री की विदाई के समय क्यों नहीं दुखी होते होंगे। कालिदास ने शकुंतला की विदाई के प्रसंग का कितना बढ़िया वर्णन किया है। फिर कहते हैं यास्यति यद्य शकुंतलेति हृदय संस्पृष्टम, शकुंतला आज चली जाएगी, इस कारण से मेरा हृदय अत्यधिक दुख के कारण व्याकुल हो रहा है। कंठा स्तंभित बाष्पवृत, आंसुओं को रोकने के कारण मेरा गला रूंध गया है। चिंता जड़म दर्शनम, और चिंता करने के कारण, विचार करने के कारण, सोचने के कारण में मेरी दृष्टि एकदम निश्चेष्ट हो गई है। मेरी दृष्टि अर्थात देखने की शक्ति नष्ट हो गई है। वैक्लव्यम मम ताव दृष्टि स्नेहदा अरण्यों का सामान्य वनवासी होते हुए स्नेह के कारण मुझ में जब इतनी व्याकुलता हो रही है। पीड्यन्ते गृहिण्या कथम नूतनया विश्लेष दुखे, तो गृहस्थ लोग अपनी पुत्री को अपने से अलग करते समय अर्थात पुत्री की विदाई के समय इस नव दुख से क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे, अर्थात अवश्य पीड़ित होते होंगे। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्रापि श्लोक चतुष्टयम्। यानी जो ये श्लोक है ये उन चौथे श्लोक में से पहला श्लोक है, अर्थात यास्यति यद्येति श्लोकः सर्वः मनोहरा, यह सभी श्लोकों में सबसे सुंदर सबसे मनोहर श्लोक है। कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय है। तत् रम्या शकुंतला, और उन नाटक में अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला अत्यंत रमणीय है, और उसमें भी चौथा अंक सबसे ज़्यादा रमणीय है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, और उन श्लोकों में चौथा श्लोक सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो ये जो 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं उन श्लोकों में से यह पहला श्लोक है जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक माना गया है। आइए देखते हैं इति परिक्रामर्थ। इति माने ऐसा तात्कर्ण सोच ही रहे थे, विचार कर रहे थे। इति परिक्रमति, इस प्रकार से वह घूमने लग जाते हैं। इति परिक्रमति माने इस प्रकार से घूमने लगते हैं, सब लोग चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। सख्यो, फिर दोनों सखियाँ कहती हला शकुंतले, हे सखी शकुंतले, अवसित मंडना असि सांप्रतम परिधेसि छौमिगलम। अवसितम माने हो गया है, मंडना अस माने श्रृंगार, तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हो गया, अर्थात तुम्हारा श्रृंगार कर दिया गया है। संप्रतम, इस समय, परिधेश माने पहन लो, छौम युगलम, इन रेशमी जोड़े को। हे सखी, तुम्हारा सजना संवरना अर्थात तैयार होना पूर्ण हो गया है, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। अब तुम इन रेशमी जोड़े को पहन लो, इन रेशमी जोड़े को परिधेश माने धारण कर लो। शकुंतला उत्थाय, शकुंतला उठती है, नाट्येन परिधत्ते, और नाटकीय ढंग से अर्थात अभिनय के साथ तैयार होती है, अभिनय के साथ रेशमी जोड़े को पहनती है। गौतमी कहती है, जाते ऐसा ते आनंद वाष्प परिवहना लोचनेन परिजस्यमानः यु गुरु उपस्थितः। जाते हे पुत्री, ऐसा ते ए आनंद वाष्प परिवहना, आनंद वाष्प परिवहना यानी आनंद से उमड़े हुए आंसुओं को बहाने वाले, लोचनेन माने नेत्रों से, परिजस्य यु गुरु उपस्थितः, गले लगाते हुए तुम्हारे पिता अर्थात गुरु उपस्थिता, तात्कर्ण यहाँ उपस्थित हैं। तत् समुदाचारम परिपदस्य, तत् माने तो समुदाचार माने शिष्टाचार का, प्रतिपदस्य माने पालन करो, तो यहाँ पर तुम शिष्टाचार का पालन करो। कहती हैं कि हे पुत्री, ये तुम्हारे पिता जो आनंद से उमड़े हुए आंसुओं को बहाने वाले, नेत्रों के से युक्त
तुम्हें गले लगाने के लिए उपस्थित हैं। तत् समुदाचारम परिपद्यते, यहाँ पर तुम शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला सबीरनाम वंदनाम अकरोति। शकुंतला सबीरना माने लज्जा से युक्त होती हुई, जब गौतमी ऐसा कहती है तो शकुंतला को थोड़ी सी लज्जा आ जाती है, वो लज्जा से युक्त होती है। वंदनाम अकरोति, वंदनाम अकरोत माने और प्रणाम करती है। शकुंतला से युक्त हो, लज्जा से युक्त होकर के प्रणाम करती है। फिर काश्यप कहते हैं वस्य हे पुत्री यायातिरु सर्विष्टा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वमपि साम्राज्य से पुरमाओ। यायातिरु शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वमपि साम्राज्यम सेवपुरुम आपनीव। यायातिरु शर्मिष्ठा, काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री यायातिरु, यायाति के समान शर्मिष्ठा, यायाति और शर्मिष्ठा के समान भर्तु बहुमता भव, पति के द्वारा बहुमता माने बहुत ज़्यादा सम्मानित हो, अर्थात अपने पति की अत्यंत प्रिय हो। यहाँ यायाति और शर्मिष्ठा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दोनों दुष्यंत के पूर्वज थे। यायाति नहुस के पुत्र थे और उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था, और तथा भृश वर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी, जो दासी के रूप में देवयानी के साथ में चली गई थी। इसका कारण यह था कि शर्मिष्ठा ने किसी समय देवयानी का अपमान किया था। इस अपमान के बदले में, अर्थात इस अपमान की क्षतिपूर्ति के लिए शर्मिष्ठा को देवयानी की सेविका बनना पड़ा था। परंतु यायाति उस दासी पर अर्थात शर्मिष्ठा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और उससे विवाह कर लिया। इससे देवयानी अत्यधिक क्रोधित हुई और वह अपने पिता के पास चली गई तथा वहां जाकर के वह अपने पिता गुरु शुक्राचार्य से सारी बातें शर्मिष्ठा और यायाति के बारे में कहती हैं। और जब गुरु शुक्राचार्य इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और क्रोध बस वे यायाति को श्राप दे देते हैं कि तुम अभी से ही, अर्थात युवावस्था में ही तुम वृद्ध हो जाओ, अर्थात असमय में ही तुम वृद्ध हो जाओ। इसके बाद यायाति को जब इस बात का तब पता चलता है तो वह बहुत अनुनय विनय करते हैं। बाद में जब शुक्राचार्य प्रसन्न होते हैं तो वह पुनः कहते हैं कि वह अपने बुढ़ापे को किसी और को दे सकता है, लेकिन वह उसी बुढ़ापे को इच्छा अनुसार स्वीकार कर ले। यायाति के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में से वह सभी से पूछता है, लेकिन कोई उसकी वृद्धावस्था को लेने को तैयार नहीं है। अंत में वह अपने छोटे पुत्र शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से पूछता है। पुरु उसकी वृद्धावस्था को लेने को तैयार हो जाता है। वह पुरु को युवा अवस्था को लेता है। इस प्रकार से यायाति को काफ़ी समय बीत जाते हैं। फिर उसे यह एहसास होता है कि जिसको वृद्ध होना चाहिए वह युवा अवस्था को प्राप्त है और जिसको युवा होना चाहिए वह वृद्ध हो गया है। वह पुनः पुरु को अपनी युवा अवस्था वापस कर देता है और पुरु को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाता है, अर्थात वह शर्मिष्ठा का पुत्र है। तो इस प्रकार से कर्ण भी उन्हीं के पूर्वज से उनकी समानता करते हैं कि यायाति ऋ शर्मिष्ठा, यायाति और शर्मिष्ठा के समान भर्तु बहुमता भव, तुम पति के द्वारा अत्यधिक सम्मानित हो, पति की अत्यंत प्रिय हो। अर्थात यायाति ने भी शर्मिष्ठा से गांधर्व विवाह किया था और शकुंतला से दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि तू यायाति और शर्मिष्ठा के समान पति के द्वारा अत्यधिक सम्मानित हो। सुतम त्वमपि साम्राज्य पुरुम सेव साम्राज्यम सेव पुरुम आपने हो। सुतम त्वमपि, तुम माने तुम भी, सुतम माने पुत्र को, साम्राज्य माने साम्राज्यवादी, तुम भी साम्राज्यवादी यानी सम्राट
पुत्र को पुरुम आपने हो, पुरु जैसे पुत्र को प्राप्त करो। जिस प्रकार से यायात ने पुरु जैसे पुत्र को सम्राट बनाया था, उसी प्रकार से तुम भी पुत्र को प्राप्त करो और वह पुरु के समान सम्राट बने, एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बने। और अंत में वही होता है कि शकुंतला का पुत्र सम्राट हस्तिनापुर का सम्राट बनता है। इस तरह से काश्यप शकुंतला के लिए कहते हैं। फिर गौतमी कहती है, भगवान हे भगवान बड़े खलवेशाह, हे भगवान ये तो वरदान है ना आशीर्वाद नहीं है। हे भगवान यह तो वरदान है ना कि आशीर्वाद है। काश्यप कहते हैं, वैसे हे पुत्री इतः सदोहुताग्निम प्रदक्षिणी कृष्य। हे पुत्री इतः माने ये इधर सदोह हुता अग्नि, सदोह माने शीघ्र ही अर्थात तुरंत ही हवन की गई अग्नि नाम माने अग्नि की प्रदक्षिणी कृष्ण माने प्रदक्षिणा करो। हे पुत्री इधर शीघ्र ही हवन की गई अग्नि की तुम प्रदक्षिणा करो। सर्वे परिक्रामन्ते, सर्वे परिक्रामन माने सभी लोग उस यज्ञ की वेदी की परिक्रमा करने लगते हैं, सभी लोग यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। कर्ण कहते हैं ऋग छंदसः आशास्ते है, यानी ऋग छंद के अनुसार आशास्ते माने उसे आशीर्वाद देते हैं। वैसे हे पुत्री अमी वेदिम परितः कलितीर्थ अधिष्ण्यः समिधवन्ता प्रन्त समधि संस्तीर्ण दर्भा आपधुनन्तो दुरितं हव्यगन्धे बैतानस्तां वाहिना पावयन्ति। वो कहते हैं बैतानस्त्वाम, बैतानस्त्वाम माने ये यज्ञ की, ये यज्ञ अग्नि त्वाम माने तुम्हें वाहिना यज्ञ अग्नि पावयन्ति माने पवित्र करें। ये यज्ञ की अग्नियाँ तुम्हें पवित्र करें। कैसे पवित्र करें? अपधनंतो दुरितम, अपधनंतो माने दूर करती हुई, दुरितम माने पापों को, हव्य गंधों, हव्य की गंधों के द्वारा, हव्य की गंधों के द्वारा पापों को दूर करती हुई ये यज्ञीय अग्नियाँ तुम्हें पवित्र करें। वो कैसे हैं? अमिह वेदिम परितवन्तः, ये अमिह वेदिम, अमी माने ए, वेदी माने वेदी के, यज्ञ कुंड के, परितः माने चारों तरफ, ये यज्ञ कुंड के चारों तरफ कलतृप्त अधिष्ठिता, कलतृप्त अधिष्ठिता माने यथा स्थान स्थित, यथा स्थान स्थित। ये अग्नि के बारे में कहा गया है। अग्नि 3 प्रकार की होती हैं, यज्ञीय अग्नियाँ 3 प्रकार की होती हैं। उसमें गार्हपत्य अग्नि होती है जो यज्ञ की वेदी के पश्चिम की ओर, पश्चिम भाग में स्थित रहती है, और दूसरे दक्षिण अर्थात दूसरी होती है आवाहनीय अग्नि और दक्षिणात अग्नि। दूसरी होती है दक्षिणात अग्नि जो दक्षिण और पश्चिम के कोण में अर्थात कोने में स्थित होती हैं, और होती हैं आवाहनीय अग्नि, ये पूर्व दिशा के कोण में स्थित रहती हैं। यानी यथा स्थान स्थित ये अग्नियाँ यज्ञ की वेदी में यथा स्थान स्थित ये अग्नियाँ समिधवंता, समिधवंता होता है समिधा, अर्थात जो आम की लकड़ी होती है जिससे हवन की जाती है उसे समिधा बोलते हैं। वो कहते हैं समिधाओं से युक्त प्रांत प्रदेश में यानी प्रांत भाग में संस्तीर्ण दर्भा, संस्तीर्ण दर्भा माने कुशा से बिछी हुई, अपधुनंतम दुरितम हव्य गंधे वैतानस्ताम वाहिना पावयन्ते, ये पाप हव्य गंधों से युक्त पापों को दूर करती हुई त्वाम पावयन्ति, पावयन्ति माने तुम्हें पवित्र के, वैतानस्य अग्नियाँ ये यज्ञीय अग्नियाँ तुम्हें पवित्र करें। फिर से एक बार देख लीजिए, अमिह वेदिम परितः कल्पित अधिष्ठिता, ये वेदी के चारों तरफ यथा स्थान रखी गई अग्नि अर्थात यथा स्थान स्थित अग्नियों से युक्त, यानी कि वेदी के चारों ओर
यथास्थान अग्नि है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात चारों तरफ अग्नि है। कहते हैं कि इन चारों तरफ की अग्नियों से युक्त यथास्थान जो स्थित अग्नियाँ हैं, समिधवंतः समिधाओं से युक्त तथा प्रांत संविस्तीर्ण दर्भा किनारे किनारे पर बिछाई गई कुशा से युक्त है। ये जब यज्ञ की वेदी बनाई जाती है तो उसके चारों तरफ कुशा बिछाई जाती है। कुशा इसलिए बिछाई जाती है कि कोई भी जीव जंतु उस यज्ञ की वेदी में न आ जाए, अर्थात चींटी चींटा या कुछ भी कोई भी जीव जंतु है वो कुशा से दूर रहते हैं, अर्थात जहाँ कुशा बिछाई जाती है उसके पास में चींटी नहीं आती है, क्योंकि कुशा नुकीली होती है और वह उसको चुभ भी सकती है। कहते हैं कि जहाँ कुशा रहती है उसके पास चींटी नहीं आती है। तो को बता रहे हैं कि प्रांत संविस्तीर्ण दर्भा यानी किनारे पर बिछाई गई कुशा से युक्त अब ध्वनंत हो दूरितम हव्य गंध है तथा हव्य की गंधों को द्वारा पापों को दूर करते हुए वैतानस्ताम वाहिना पावयन्ते। ये यज्ञीय अग्नियाँ तुम्हें पवित्र। शकुंतला प्रदक्षिणाम करोति, शकुंतला प्रदक्षिणाम करोति माने शकुंतला प्रदक्षिणा करती है। फिर कर्ण कहते हैं वश्य हे पुत्री प्रतिष्ठ स्वा इदानीम, हे पुत्री अब तुम प्रस्थान करो, अर्थात अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। सदृष्ट क्षेपम, सदृष्ट क्षेपम माने इधर उधर दृष्टि डालते हैं, अर्थात इधर उधर कर्ण ऋषि देखते हैं। क्वा नूते सारंग्र शारदत्त मिश्रा, क्वा नूते माने ये क्वा माने कहाँ पर हैं, ते सारंग्र शारदत्त, ये सारंगरव और शारदत्त ये दोनों लोग कहाँ हैं। शिष्य दोनों शिष्य आते हैं प्रवेश करके। भगवान इमे स्वाहा, कहते हैं भगवान इमे स्वाहा, मैं यहाँ पर हूँ। फिर काश्यप कहते हैं भग्न्यास्ते मार्गम देसा है। भग्न्यास्ते, भग्न्यास्ते माने बहन को, मार्गम देसा माने मार्ग दिखाओ, बहन को मार्ग दिखाओ। सारंग्रव, सारंग्रव कहते हैं इत इतो भवति, इधर से चलिए, यानी इधर से चलिए। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी लोग घूमने लग जाते हैं। फिर काश्यप कहते हैं यानी सभी लोग परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। काश्यप कहते हैं भो भो सन्निहितास तपोवन तरुआ, भो भो माने हे सन्निहित माने युक्त, तपोवन तरुआ तपो वृक्ष वन के वृक्षों, हे तपोवन के वृक्षों। क्या कहते हैं पातुम ना प्रथमं व्यस्यति जलम ईशिमासु अपीतेषु वा नादन्ते प्रियमण्डनायपि भवतां निस्नेहेन अपल्लवम् आदेवा कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगिरियं सर्वेरे अनुज्ञताम्। वो कहते हैं कि पातुम ना प्रथमं व्यस्यति इष्मास जलम अपीतेस्वा, पातुम ना पिलाए बिना, प्रथम माने पहले, इसमास व्यस्यति जलम अपीतेस्वा, इसमासु अपीतेस्वा आप लोगों को जल पिलाए बिना, पातुम ना प्रथमम व्यस्यति जो स्वयं जल नहीं पीती थी, आप लोगों को जल पिलाए बिना जो स्वयं व्यस्यत माने प्रयास करना, अर्थात जल पीने का प्रयास नहीं करती थी। नादते प्रिय मंडना अपि भवताम स्नेहेन वापल्यन, नादंते प्रिय मंडना अपि, प्रिय मंडना अपि माने श्रृंगार प्रिय होने पर भी, भावताम माने आपसे, स्नेहन माने स्नेह के कारण, या पल्लोम पल्लो नादंते माने नहीं तोड़ती थी। श्रृंगार प्रिय होने पर भी वह आप लोगों से आप एक पल्लो मात्र नहीं तोड़ती थी स्नेह के कारण। आदेह वह कुसुम प्रसूति समय, आदेह कुसुम प्रसूति समय, पहली बार अर्थात फूल निकलने के समय, आदेह माने प्रथम बार फूल निकलने पर
यशः भवत उत्सव, वह उत्सव मनाती थी। पहली बार जब आप लोगों में पुष्प आ जाते थे तो वह उत्सव मनाती थी। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। सर्वे अनुज्ञताम, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए। पातुम ना प्रथमं वैशति जलम आमिश्रमासु पीतेषु, यानी कि जो शकुंतला तो आप लोगों को जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी। नादंते प्रिय मंडना आपी भवताम स्नेहिन वापल्यम, श्रृंगार प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण एक पल्लव मात्र नहीं तोड़ती थी। आद्य यह कुसुम प्रसूति समय भवत उत्सव, पहली बार पुष्प आ जाने पर वह उत्सव मनाती थी। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, वही शकुंतला आज विदा हो रही, अपने पति के घर जा रही है। सर्वेर अनुज्ञताम, आप सभी लोग उसे आज्ञा दीजिए। यानी शकुंतला प्रातःकाल उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के वह आश्रम के वृक्षों को सींचती थी, तभी वह स्वयं जल पीती थी और वृक्षों के भी सींचे बिना वह कभी जल नहीं पीती थी। इसीलिए कहते हैं, कालिदास ने कहा है, पातुम न प्रथमम विश्वास अपीतेषु, अर्थात जो शकुंतला आप सभी लोगों को जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी। उस श्लोक में कर्ण अचेतन वृक्षों में सचेतन प्राणी का आरोप कर रहे हैं, क्योंकि वह पुत्री शकुंतला के पति घर जाने के कारण इतने दुखी हैं कि उन्हें चेतन और अचेतन का भी ज्ञान नहीं रहा। आगे देखते हैं, कोकिल रवम सूचित्वा, कोकिल रवम सूचित्वा यानी कोयल की रव माने आवाज़ के द्वारा, सूचित्वा माने सूचना पा करके, यानी कोयल की आवाज़ के द्वारा या कोयल की शब्दों से सूचित करके। क्या है? अनुगत गमना शकुंतलेति तरुभिरियं वनवास्य बंधुभिः परिवृत वृतं कलं यथा प्रतिवचनीय कृत्यैर्दृश्यम्। अनुगत गमना, अनुगत गमना माने जाने की, शकुंतला माने शकुंतला को जाने की, तरुभिरियं वनवास बंधुभिः, वनवास बंधुभिः, वनवास रूपी बंधुओं ने, तरुभिर माने वृक्षों के रूप में, वृक्ष के रूप में वनवास रूपी बंधुओं ने जाने की अनुमति दे दी है। परिभृतम कुलम यथा, परिभृतम, पर माने दूसरों के द्वारा, भृत माने पालित, दूसरों के द्वारा पालित, दूसरों के द्वारा पालित कौन है? परिभृत माने होता है कोयल, अर्थात वह कोयल दूसरों के द्वारा पालित होता है। ऐसी मान्यता है, लोग ऐसा कहते हैं कि कोयल के बच्चे को कौवा पालता है। काली आकृति होने के कारण कौवा उसे अपना बच्चा समझता है। कहते हैं कोयल जब बच्चा देती है तो वह कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा उसे अपना बच्चा समझ करके उसका पालन पोषण करता है। जब वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वह अपने कुल अर्थात कोयल के समूह में चला जाता है। इसीलिए उसे परिभृत कहा गया है, यानी दूसरों के द्वारा पालित पोषित। कलम यथा, कलम माने आवाज़ के द्वारा, प्रतिवचनी कृतम ईदृशम, इसने अपना प्रत्युत्तर बनाया है, अर्थात कोयल की कलरों की आवाज़ के द्वारा इसने अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अर्थात जब कोयल को क्यों यहाँ बनाया, कालिदास ने बताया है, क्योंकि कोयल की आवाज़ को शुभ माना जाता है और लोग कहते हैं कि कहीं निकलते समय कोयल आवाज़ करती है तो वह अत्यंत शुभ होता है। आज भी लोग यात्रा, कोयल की आवाज़ का मतलब है कोयल की समान मधुर आवाज़। कहते जब कोई यात्रा करने के लिए बाहर जाता है तो उसके जाने के उपलक्ष्य में स्वस्ति वाचन आदि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, अर्थात पूजा पाठ करके ही उनको विदा किया जाता है। तो यहाँ पर मीठी आवाज़ के द्वारा उन्हें
उनकी उनको दूर जाने के लिए शुभकामना दी जाती है। और यहाँ पर कोयल के माध्यम से, अर्थात जो वनवास के बंधु थे वो कोयल की आवाज़ के द्वारा उसे अपना प्रत्युत्तर बताते हैं। फिर से देख लीजिए, अनुगत गमनः शकुंतला, शकुंतला को जाने की अनुमति मिल गई है। तरुभी वनवास बंधु भी, अर्थात वन के साथी वृक्षों के द्वारा कोयल शकुंतला को जाने की अनुमति मिल गई है। पर वृतम कुलम यथा, जैसा कि उसने कोयल की आवाज़ के द्वारा प्रतिवचनी कृतम विदेशम, इस प्रकार उन्होंने अपना प्रत्युत्तर बनाया है। तो आप लोगों को ये कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर हम मिलेंगे आगे इस नए पाठ।